इस सबसे बड़ी खबर, झुंझुनू का खेतड़ी थाना लाइन हाजिर है, पूरा थाना लाइन हाजिर। पुलिस की हिरासत में चोरी के एक आरोपी की मौत हो गई और मामले में एक्शन लेते हुए पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। चौकी निजामपुर मोड़ के 3 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर कर दिए गए। एसपी शरद चौधरी ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। सभी 32 पुलिसकर्मियों का मुख्यालय पुलिस लाइन रखा गया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों की जगह दूसरे पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। अब मामला क्या है थोड़ा समझिएगा। ग्वार चोरी के मामले में अजीतगढ़ के पप्पू राम मीणा को गिरफ्तार किया गया था। थाने में ऐसा पुलिस का कहना है साहब कि थाने में उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद में उसे बीडी के अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। चोरी का आरोपी था, कोई बहुत बड़ा क्राइम उसने नहीं किया था। अब थाने में इसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ, क्या कुछ इसके साथ ऐसा किया गया जिससे यह सह नहीं पाया, जिस वजह से यह मर गया। और गंभीरता से पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लिया है वो इसलिए क्योंकि अगर कुछ होता नहीं तो पूरे थाने को लाइन हाजिर नहीं किया जाता और एक चौकी के 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर नहीं किया जाता। ये कोई छोटी बात नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इतने सारे पुलिसकर्मियों को 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो जाएं। दाल में बहुत बड़ा काला है। राजेंद्र सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं। राजेंद्र, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए जाएं, नए पुलिसकर्मी यहां पर लगा दिए जाएं। एक चोरी के आरोपी की मौत की बात है और कहीं ना कहीं गंभीर मामला है, तभी तुरंत एक्शन लिया गया है। राजेंद्र, पप्पू राम मीणा नामक शख्स को कल ग्वार चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाँ, उसे थाने में रखा गया। रात को देर रात उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे बीडी के अस्पताल लाया गया जहां की उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस वालों का तो यह कहना है कि उसकी तबीयत बिगड़ी, जबकि परिवारजनों का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में आईजी शरद चौधरी ने एक्शन लेते हुए सारे थाने को सस्पेंड कर दिया है और एक चौकी के 3 पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया है। नहीं, ये तो मैंने बता दिया अभी तक क्या क्या हुआ था। राजेंद्र, मैं ये कह रहा हूं दाल में काला बहुत ज्यादा है, इसलिए तुरंत एक्शन लिया है पुलिस ने। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उसके मैं रोक रहा हूं राजेंद्र आपको। इस वक्त एसपी साहब शरद चौधरी जी हमारे साथ खुद जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शरद सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और ये जो कुछ भी घटनाक्रम रहा उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल आप लोगों ने अपनाया और तुरंत पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। बात बड़ी इसलिए हो जाती सर कि 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए जाएं, ये कोई छोटी घटना नहीं होती। सर, क्या आपको प्राइमा फेसी लगा है कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, उस पप्पू मीणा की तबीयत हमारे थाने पे लाने के बाद बिगड़ी जी, और जब हम यहाँ लेकर के आए बीडी के हॉस्पिटल खेतड़ी दिखाते हुए सरकारी अस्पताल में, यहाँ पे उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाना, कस्टोडियल डेथ का कोई मैटर होगा तो उसमें कई सारे बिंदु दिए हुए हैं और उसी की पालना करते हुए पूरे थाने को मेरे द्वारा लाइन हाजिर किया गया है। जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्वयं करेंगे और पुलिस की तरफ से एडिशनल एसपी को जांच दी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्हें लाए गए, क्या हुआ, किसने पूछताछ करी, क्यों तबीयत बिगड़ी, क्या महज हार्ट अटैक था, कुछ और विषय वस्तु थी, जो भी है, ताकि जो पीड़ित है उसको भी न्याय मिल सके। सारा जो दारोमदार है वो न्याय और जस्टिस सिस्टम का है। हर किसी को न्याय दे पाए, ये परिकल्पना सबकी है। राजस्थान सरकार की है, राजस्थान पुलिस की भी है। वो आया तो था एक मुलजिम के रूप में, लेकिन उसके भी अपने अधिकार हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारा बिल्कुल। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नो वन इज टू गुड और बैड टू डाई। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके मरने पर शोक नहीं मनाया जाए। परंतु ये भी चीज़ ज़रूरी है कि ये पता किया जाए कि साहब कई बार पुलिस को लेकर के एक पूर्वाग्रह होता है सर
कि पूछताछ के दौरान कहीं कोई पिटाई तो नहीं की, किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव तो नहीं किया कि जिस वजह से उसकी डेथ हुई हो? कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे माननीय पत्रकार बंधु। जी सर। दूध का दूध और पानी का पानी साफ बिल्कुल हो जाए, परिवारजनों को पता लग जाए क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यदि उसमें कोई हमारे पुलिस वाले गलत पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेके सब कुछ होगा। और प्रथम दृष्टया इस पूरी जांच प्रक्रिया को वो प्रभावित न कर सकें, इसलिए पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें कोई आप अभी कोई फाइंडिंग्स आई नहीं है? ये जब तक वो नहीं आ जाए तो कहना जल्दबाजी होगी। ये प्रिवेंटिव मेजर है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। शरद चौधरी एसपी साहब खुद हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम इसलिए दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जांच को इफेक्ट नहीं किया जाए। अगर वो यहाँ पर रहते, पुलिस थाने में तैनात रहते, तो फिर जांच प्रभावित हो सकती थी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ह्यूमन राइट्स की गाइडलाइंस भी हैं, उनका ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं और जो दूसरा स्टाफ है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये जांच में सामने आएगा, जिसकी कंप्लीट बताया कि साहब रिटायर्ड न्यायाधीश जांच करेंगे और कौन इसके अंदर दोषी है वो निकल करके सामने आएगा। क्या मौत का कारण रहा है, वॉज दैट कि एक हार्ट अटैक इसके पीछे का कारण रहा है, या फिर कोई दूसरी चीज़ है, कोई नेग्लिजेंस है, या फिर फिजिकल कोई उसके खिलाफ कुछ ऐसा किया गया जिस वजह से वो मरा है। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में सामने आ जाएंगी। पर किसी भी तरीके से ये जांच प्रभावित ना हो, इसलिए इन 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और उनकी जगह दूसरों को यहाँ पर चार्ज दे दिया गया। लेकिन बहुत गंभीर सवाल उठता है जब ऐसी कस्टोडियल डेथ्स होती हैं और इसे लेकर के कई बार पूर्वाग्रह भी होता है। ये सारी की सारी चीज़ें दूर और शक व शुबा दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक व्यक्ति की मौत हुई है और खुद पुलिस डिपार्टमेंट इसे लेकर के गंभीर है, जो महत्वपूर्ण बात है। इस बीच राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राजेंद्र, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कस्टोडियल डेथ होती है, तो बहुत ज़्यादा गंभीर वो मामला अपने आप में बन जाता है। अब जो परिजन है वो भी इसे लेकर के जांच चाहते होंगे, वो भी चाहते होंगे कि जल्द से जल्द ये पता लगे। कम से कम उनका जानने का ये अधिकार है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ गलती हुई, क्या वजह थी जिस वजह से उस पप्पू मीणा की मौत हुई। परिजन भी यही चाहते हैं कि हमें सही बात का पता चले कि क्या पुलिस ने उनके साथ मारपीट की या कोई और घटना उसके साथ हुई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। परिजनों का भी यही कहना है। फिलहाल तो शरद चौधरी जी ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि हमें पता चल सके कि मौत किस कारण से हुई। जी बिल्कुल। अब पुलिस ने तो अपनी तरफ से जो एक्शन लेना है वो ले लिया है, इनको लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद घर वालों का क्या कहना है? घर वाले अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि जब तक सही कारण नहीं पता चले तब तक, अभी तो केवल लाइन हाजिर किया है और पुलिस कर्मियों का अक्सर लाइन हाजिर 3 महीने 6 महीने बाद में खत्म हो जाता है। दूसरी जगह इनको नियुक्ति दे दी जाती है। तो जब तक दोषी पुलिसकर्मी अगर हैं तो उन्हें सजा नहीं मिले तब तक हम यह नहीं मानेंगे कि ये हमारे साथ न्याय हुआ। अब जांच की तो डिमांड है वो पूरी कर दी गई है, जैसा कि अभी एसपी साहब से बात हो रही थी, आप भी सुन रहे थे। एसपी साहब का कहना था कि साहब न्यायिक जांच होगी इस पूरे मामले की। बिल्कुल, एसपी साहब का यही कहना है कि न्यायिक जांच होगी, लेकिन परिवार वाले तो तभी संतुष्ट होंगे जब उनके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि किस कारण से उनकी मौत हुई। जी बिल्कुल। ये मामला कब का, ये डेथ हुई कब, क्या पोस्टमार्टम हो गया? रात्रि को हुई थी, देर रात्रि को यहाँ पीडी के हॉस्पिटल लाया गया था। तब तो पोस्टमार्टम हो गया होगा ना? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम हुआ अभी कि नहीं हुआ है? पोस्टमार्टम सुबह हो गया है 11 बजे के लगभग। अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि किस कारण से उसकी मौत हुई। ठीक है। अभी इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि मे बी, जैसा कि कहा था कि माइट भी ये एक हार्ट अटैक हो सकता है। यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हार्ट अटैक है या मारपीट है या अन्य कोई कारण है, क्योंकि यह नहीं माना जा सकता कि हार्ट अटैक के कारण हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि भाई वो एकदम सामान्य था, तो ऐसी स्थिति में वह नहीं मान रहे कि उनके हार्ट अटैक की संभावना है। बाकी तो मेडिकल जो पोस्टमार्टम है उसके बाद ही पता चल पाएगा।
ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। राजेंद्र कुमार मेरे सहयोगी झुंझुनू से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। सबसे बड़ी खबर है, 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। अजीतगढ़ का ये पप्पूराम मीणा नाम का शख्स था जिसे गिरफ्तार किया गया था चोरी के मामले में। वो थाने लाया जाता है, थाने में उसको कस्टडी में रखा जाता है। हवालात के अंदर उसकी पुलिस का कहना यह है कि तबीयत बिगड़ती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में डेड ऑन अराइवल बता दिया जाता है। अब सवाल यह है कि उसकी डेथ हुई कैसे, क्या उसके साथ वो बर्ताव हुआ जो पुलिस थाने के अंदर ऐसा बताया जाता है कि आरोपियों के साथ होता है, क्या उसके साथ मार पिटाई की गई और ऐसी स्थिति में वो पहुंच गया कि वो सह नहीं पाया और उसने दम तोड़ दिया, या फिर ये कोई नेचुरल कॉज है जिस वजह से उसकी डेथ हुई है। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएंगी। पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या वजह रही। हालांकि इस वक्त जो एसपी शरद चौधरी हैं उन्होंने प्रिएम्प्टिव मेजर लेते हुए ये जो सारे 32 पुलिसकर्मी हैं जिसमें कि 3 पुलिस चौकी के भी पुलिसकर्मी शामिल हैं निजामपुर चौकी के, उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया है, दूसरों को चार्ज दे दिया है ताकि इनकी किसी भी तरह से कोई दखलंदाजी जांच में न रहे और जांच प्रभावित न हो।